आज मैं आपको एक भक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक संत थे, वे भगवान राम को मानते थे। कहते हैं यदि भगवान के निकट आना है तो उनसे कोई रिश्ता जोड़ लो। जहाँ जीवन में कमी है वहीं ठाकुर जी को बैठा दो, वे जरूर उस संबंध को निभाएंगे। इसी तरह संत भी भगवान राम को अपना शिष्य मानते थे और शिष्य पुत्र के समान होता है, इसलिए माता सीता को पुत्र वधू मानते थे। उनका नियम था रोज मंदिर जाते और अपनी पहली माला भगवान को पहना देते थे। पर उनकी यह बात मंदिर के लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने पुजारी से कहा, ये बाबा रोज मंदिर आते हैं और भगवान को अपनी उतारी हुई माला पहनाते हैं। हर लोग तो बाजार से खरीदकर भगवान को माला पहनाता है, पर ये बाबा तो अपनी पहनी हुई ही माला भगवान को पहना देते हैं। पुजारी जी को सबने भड़काया कि बाबा की माला आज भगवान को मत पहनाना। अब जैसे ही बाबा मंदिर आए और पुजारी जी को माला उतार कर दी तो आज पुजारी जी ने माला भगवान को पहनाने से इनकार कर दिया। बोला, हम आज नई माला आपका पहनाएंगे, और कहा यदि आपको माला पहनानी है तो बाजार से नई माला लेकर आए और ठाकुर जी को पहनाए। ये पहनी हुई माला मैं ठाकुर जी को नहीं पहनाऊंगा। फिर वे बाजार गए और नई माला लेकर आए। आज संत बड़े मन से उदास थे। अब जैसे ही पुजारी जी ने वह नई माला भगवान श्री राम को पहनाई, तुरंत वह माला टूटकर नीचे गिर गई। उन्होंने फिर जोड़कर पहनाई, फिर टूटकर नीचे गिर गई। ऐसा 3-4 बार किया, पर भगवान ने वह माला स्वीकार नहीं की। अब पुजारी जी समझ गए कि मुझसे बड़ा अपराध हो गया है, और पुजारी जी ने बाबा से क्षमा मांगी। संत सीता जी को बहू मानते थे, इसलिए जब भी मंदिर जाते पुजारी जी सीता जी के विग्रह में आगे पर्दा डाल देते थे। भाव यह था कि बहू ससुर के सामने सीधे कैसे आएगी, और बाबा केवल राम जी का ही दर्शन करते थे। जब भी बाबा मंदिर आते तो बाहर से ही आवाज लगाते, पुजारी जी हम आ गए हैं, और पुजारी जी झट से सीता जी के आगे पर्दा कर देते। एक दिन बाबा ने बाहर से आवाज लगाई, पुजारी जी हम आ गए हैं। उस समय पुजारी जी किसी दूसरे काम में लगे हुए थे, उन्होंने सुना नहीं। तब सीता जी ने तुरंत अपने विग्रह से बाहर आई और अपने आगे पर्दा कर ली। जब बाबा मंदिर में आए और पुजारी ने उन्हें देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ, और सीता जी के विग्रह और देखा तो पर्दा लगा है। पुजारी बोले, बाबा आज आपने तो आवाज ही नहीं लगाई। बाबा बोले, पुजारी जी मैं तो रोज की तरह आवाज लगाकर ही मंदिर में आता हूँ। तब बाबा समझ गए कि सीता जी ने स्वयं ही आसन छोड़कर आई और पर्दा लगा दी हैं। उन्होंने मेरे लिए इतना कष्ट उठाई, आज से हम मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे। अब बाबा रोज मंदिर के सामने से निकलते और बाहर से ही आवाज लगाते, अरे चेला राम तुम्हें आशीर्वाद है, सुखी रहो, और कहकर चले जाते। सच है, भक्त का भाव ठाकुर जी रखते हैं और उन्हें निभाते भी हैं। चलो मन वृंदावन की ओर, प्रेम का रस जहाँ छलके हैं, कृष्ण नाम से भोर, भक्ति की रीत जहाँ पल पल है, प्रेम प्रीत की डोर, राधे राधे जपते जपते दिख जाए चित चोर, चलो मन वृंदावन की ओर। कहानी होती है समाप्त।